शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले आपको एक काम करना है, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर महेश चकोर, जो कि एक जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट है। कई सारी कंट्रीज में उन्होंने काम किया है, उन्हें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, 16 साल का, और डायरेक्टर है द फिजियो 9 क्लिनिक, जो कि पुणे महाराष्ट्र में है। कई सारे पेशेंट्स को बिना सर्जरी के उन्होंने ठीक भी किया है। तो आइए जानते हैं कि क्या राज है, कैसे वो ठीक करते हैं और किस तरीके से हमारी ऑडियंस भी इस चीज का फायदा उठा सकती है। डॉक्टर महेश, जी मनी हेल्थ शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you for welcoming on this platform of G Money. I'm happy to share my thoughts over here, ma'am. We are glad to have you as a guest. अच्छा सर, मैं ये स्पाइन का जो है यहाँ पर ढांचा देख रही हूँ, और मैं टेलीविजन एड की बात करूँ, मैं एक छोटे बच्चे की भी बात करूँ, मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट की बात करूँ या वर्किंग प्रोफेशनल की बात करूँ, हर कोई एक ही चीज कहता है, उफ मेरी कमर, मुझे तो कमर दर्द बहुत रहता है। तो सबसे पहले आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, मेन बैक पेन के कॉजेस क्या है? अगर आप पोस्चर ठीक से मेंटेन करते हो, मतलब बैठने का तरीका, खड़े होने का तरीका, सोने का तरीका, आई एम प्रीटी श्योर यू कैन अवॉइड दिस काइंड ऑफ पेन. Whether from children to adult, everyone has to take care of their posture. And if you respect your posture, posture will respect you, I would say. So, posture. Second point, आपका पानी पीने का तरीका. See, suppose my body weight is 75 kg. So I will consider kg का 1 liter. So if I'm 75, I should have 3 liter bottle every day is must. 100 kg, then it should be 4 liter bottle. Third point, exercises is must. हमारे इंडिया में थोड़ा इम्पोर्टेंस अभी बेटर होते चल रहा है, पहले इतना नहीं था. तो एक्सरसाइज से क्या होता है, आपके मसल पंपिंग होते हैं, मसल कंडीशनिंग होती है. तो राइट पोस्चर, राइट वाटर इनटेक, राइट एक्सरसाइजेस. मतलब मेरे पास कई बार पेशेंट हम तो रोज एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं होता है. मेरा एक ही कहना है सबको कि डूइंग एक्सरसाइज एंड डूइंग राइट एक्सरसाइज, देयर इज अ डिफरेंस. Has to be taken care. Fourth point is food habits. Yes, this is always important to have right food habits. Junk foods वगैरह you can have once in a month, but try to avoid it. मैं यही कंसिडर करूँगा. अगर आप फॉलो करते हैं एज अ प्रिकॉशन, आपके मसल्स अच्छे रहते हैं. अगर आपका मसल अच्छा रहता है तो आपका ढांचा शरीर का जो बोन्स वगैरह अच्छा रहता है. एंड श्योरली यू कैन अवॉइड दिस काइंड ऑफ पेन्स. मैं इसीलिए प्रिकॉशन हमेशा मेरे सारे पेशेंट को गाइड करता हूँ, क्योंकि आजकल कई बार पेशेंट्स को राइट गाइडेंस नहीं मिलता है. सो मैं मेरा कर्म धर्म मानता हूँ कि गाइडेंस करूँ. जहाँ कोई बड़ा तकलीफ है तो वी आर देयर टू हेल्प यू, बट व्हाई टू मेक इट अ बिग. जैसे आप ये स्पाइन पूरा देख रहे हो, इसमें दिस ऑल इंटरकनेक्ट टू वन पॉइंट. सर्वाइकल है, थोरैसिक है, लंबार है, फिर आपका सेक्रम है, फिर बोन्स है. इट्स आर वन यूनिट. एज पर chiropractic osteopathy, you can whole body is one unit. So this whole spine is one unit as per chiropractic osteopathy. And मेरे ट्रीटमेंट में वही मैं देखता हूँ, I do advanced posture alignment. Okay. तो सर आपने अभी 2 नए शब्द मुझे बताए. ये कायरोप्रैक्टिस एंड ऑस्टियोपैथी मेरे लिए बड़ा नया है, ये ऑडियंस के लिए भी नया है. उनको जरा आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए कि ये दोनों चीजें क्या होती हैं. क्या ये फिजियोथेरेपी का हिस्सा है? No, physiotherapy is different pathy, chiropractic is different pathy, osteopathy is different pathy. All three are different pathy. I have studied my physiotherapy from India, my master of chiropractic from Stockholm, Sweden, my dual degree program in osteopathy, one part in NCR, one part in Ontario, Canada. So osteopathy is we have to balance muscles, and chiropractic is we have to balance bones. Okay. Basically hands only. And at our clinic, at the Physio 9 clinic, we do combination of chiropractic, osteopathy and physiotherapy. ओके, तो यानी कि कई सारी चीजों का मिश्रण है. अच्छा सर, एक और चीज, अधिकतर हमेशा लोग बड़े परेशान हो जाते हैं जब उन्हें बोला जाता है कि अब तो सर्जरी ही एक सोल्यूशन है,
क्योंकि ये दर्द का जो है मुक्ति आपको नहीं मिलने वाली, आप कुछ भी कर लीजिए। सो आप ये बताइए, फिजियोथेरेपी, आपने मुझे 2 चीजें और बताई, क्या सर्जरी का ये ऑल्टरनेट है? जिसको सिवियर बैक पेन रहता है, क्या उससे भी ये ठीक हो जाता है? अगर हाँ, क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं इसमें? ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में क्या क्या है? Yes, ma'am. That's why I already mentioned about advanced posture alignment. We avoided many surgeries. We treat our patient without medicine and without surgery completely. Our 90% patient they get right in our treatment. 10% में जिनकी बात करूँगा, जिनका severity होता है, जहाँ मुझे लगता है ऑपरेशन अच्छे में तोड़ भी देता हूँ, लेकिन that is only 5-10%. But 90% फिजियोथेरेपी, कायरोप्रैक्टिक, ऑस्टियोपैथी से रूट कॉज ट्रीटमेंट पे काम करते हैं। अच्छा, तो सर कैसे काम करते हैं आपके पास? जब पेशेंट आते हैं, आप कैसे उनका इलाज शुरू करते हैं? जब पेशेंट आते हैं, पहले तो उनको चेकअप किया जाता है. इट टेक्स ऑलमोस्ट 45 मिनट टू 1 आवर टू सिंगल पेशेंट टू गाइड देम प्रॉपर्ली. एंड आफ्टर दैट हम उनका एग्जैक्टली जो स्पाइन में कुछ चेंजेस दिखते हैं हम प्रॉपर नोट डाउन करते हैं, और एक्सरे हमारा इफ इट इज रियली रिक्वायर्ड तभी बताते हैं हम. Otherwise, we come to root cause diagnosis and we treat them with hands only and very few machines and with exercise, that's in physiotherapy. So like that we work on root cause, that is long-term treatment. ओके, तो सर अगर मैं बात करूं जिसको बहुत सीवियर बैक पेन रहता है, सो आपके ट्रीटमेंट में या मैं बोलूं बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट में कितने महीने लगते हैं? क्या कंप्लीटली रिवर्सिबल है बैक पेन? एब्सोल्युटली रिवर्सिबल है एंड हम सिर्फ 15 से 20 दिन में ठीक करते हैं. ओके सर, अधिकतर हमारे सब में ये मिथ है कि जब तक दवाई नहीं खाएंगे या सर्जरी नहीं कराएंगे, किसी भी चीज का इलाज मुमकिन ही नहीं है. आपने मुझे बताया नो मेडिसिन एंड नो सर्जरी, तो बहुत सारे ऑडियंस हैं जिनके मन में कई सारे अभी डाउट्स आ रहे हैं कि क्या होता है आखिरकार. अगर आप एक ब्रीफ में हमें बता दें कि ये 3 चीजों में, फिजियो, ऑस्टियो और कैरोप्रैक्टिक में आप क्या करते हैं? सो कायरोप्रैक्टिक हम हाथ से काम करते हैं पूरी तरह से, बहुत कम टाइम हम मशीन यूज करते हैं. ऑस्टियोपैथी पूरी तरह से हाथ से काम किया जाता है, और फिजियोथेरेपी में आपको तो पता ही है एक्सरसाइजेस. So we focus on exercise protocols basically. So जैसे मैंने बोला 15 से 20 दिन हमें मतलब लगते हैं कम. हमारे मैक्सिमम पेशेंट कितने दिनों में? एक्सरसाइजेस बेसिकली हमारे क्या जॉइंट्स पे फोकस करती है, मसल्स पे करती है? पूरा स्ट्रक्चर पे मैम, कंप्लीट स्ट्रक्चर. अच्छा, अब मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहती हूँ, ऐसे कितने आईटी प्रोफेशनल्स हैं, मैं बोलूंगी जो 20-20 साल से बस स्लाउच करके ही बैठे हुए हैं, पोस्चर्स हमारे शायद बचपन से खराब हैं, अगर उनको बैक पेन है तो क्या वो भी रिवर्सिबल है थ्रू दिस? Absolutely, I treated many patients from sitting job nature. Basically, IT comes in sitting job, bankers. और अभी तो बीच में लॉकडाउन में इन सबका स्टडी फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम रह चुका है. तो कई बार पेशेंट्स हमारे पास आए हैं, वी हेल्प देम सक्सेसफुली. प्लस हम पेशेंट को प्री एक्सरे करने बोलते हैं और पोस्ट भी एक्सरे करने बोलते हैं, तो दे कैन सी दैट द स्पाइन इज बेटर इन एक्सरे. मतलब हम सिर्फ सिम्टम नहीं ठीक करते, हम सिम्टम के साथ साथ रूट कॉज भी ठीक करते हैं. ओके, सो अगेन इतनी सारी एडवांसमेंट हो गई है, कई सारे लोगों को आज नई चीजें पता लगी हैं. सो डॉक्टर महेश, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए कीमती वक्त निकाला, हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं. थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर शो, और आपने आज हमें 3 नई चीजों से इंट्रोड्यूस भी कराया, सो थैंक यू सो वेरी मच. श्योर, थैंक यू मैम, टेक केयर. तो ये थे डॉक्टर महेश, इंटरनेशनली अक्लेम्ड डॉक्टर हैं, और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अब्रॉड में भी इनके कई सारे पेशेंट्स हैं. सो समझ लीजिए कि जहां पर आपको लगता है सर्जरी तक आपकी खोज खत्म होती है, वहां पर 3 और नई चीजों का जन्म होता है, ऑस्टियोपैथी, कैरोप्रैक्टिस और साथ साथ फिजियोथेरेपी. और क्विक रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, यानी कि 15 से 20 दिन में रिजल्ट भी मिलते हैं. सो जी मनी हेल्थ शो के जरिए हम आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं नई नई चीजों से. अगेन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. लेकिन अगर आपको भी बहुत तकलीफ रहती है बैक पेन की और आप भी चाह रहे हैं कोई ऐसा तरीका, तो डेफिनेटली मैं बोलूंगी एक बार ये भी जरूर ट्राई करके देखिएगा. ऑन दैट नोट, अपने पोस्चर का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है. इसी के साथ मैं नेहा बजाज अब आपसे लेती हूँ इजाजत. मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में, एक नए सुपर स्पेशलिस्ट, नए मेडिकल एक्सपर्ट के साथ. तब तक के लिए सीधे बैठना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि अच्छी सेहत है हमारा वादा.